नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो आप भी जानते हैं कि बहुत खुशहाली के साथ अमरनाथ यात्रा जो है वो संपूर्ण हुई और काफ़ी लोगों ने जो है दर्शन किए। और बात करें श्रद्धालुओं की, लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं इस बार दर्शन कर गए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ सीसीआई के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं। बातचीत जो है इनसे करते हैं और कुछ मुद्दों पे चर्चा जो है आज इनसे करते हैं। सर, शुक्रिया दोबारा से अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा की बात करें सर, तो जिस तरीके से आपने बताया था उससे भी अच्छी अमरनाथ यात्रा जो है इस बार देखने को मिली है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार व्यवस्था की गई, और मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ की जहाँ हम लोग उनके लिए अरेंजमेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हों, चाहे वो प्राइवेट कुछ हमारे लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक प्यार उनको मिलता है, एक ऐसा वातावरण यहाँ पर मिलता है जिस तरह से लगता है कि वो एक धार्मिक नगरी में यहाँ पर आकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक जिस तरह से 3.5 लाख तक की यात्रा जो है लगभग पहुँच गई, उसके बाद भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। भगवान की कृपा से मतलब सब यात्रा जो है बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। और मैं समझता हूँ ये जम्मू के लिए भी एक फ़ख्र की बात है, जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़ख्र की बात है। और मैं समझता हूँ जो यात्रु आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हो कर के और बूढ़े शंकर के दर्शन करने के बाद अपने घरों में जा कर के वो ज़रूर इस बात को महसूस करते हैं कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं जम्मू के अंदर, चाहे वो बूढ़े शंकर के दर्शन के लिए, एक लोगों का जो कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में इस बार नज़र आ रही थी। लगातार हो रहे हमलों में काफ़ी शहादतें भी जो है हमारे जवानों की हुई हैं। देखिए, ऐसा है कि भाई ये छोटी मोटी घटनाएं जो हैं वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो बाहर से पाकिस्तान से यहाँ पर शिफ्ट होते हैं जी। और यहाँ पर आकर के वो बेसिकली आते ही इसलिए हैं कि हमें आर्मी को मारना है और खुद मरना है, आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब करना है। लेकिन मैं फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, उन लोगों ने बखूबी जिस तरह से पूरा आज की डेट में अमरनाथ यात्रा हो या बाकी भी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें सुधार लाया है। और मैं नहीं समझता कि भाई किसी तरह से भी ये जो टेररिस्ट हैं वो किसी तरह से सक्सेसफुल हैं। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वारदात जो है उसकी वजह से आम जनता तो परेशान होती है। जी। और लेकिन यात्रा में इस बार इस तरह का कोई विघ्न नहीं हुआ है और यात्रा जो है बड़ी स्मूथ चल रही है। और बाकी का जो पीरियड है वो इसी तरह स्मूथ निकलेगा, यात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं और यहाँ के जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, बात करें इन दिनों चर्चाओं की, जो सबसे बड़ा इस समय जैसे हॉट टॉपिक हम कहेंगे वो नई बस्ती की दुकानों को लेकर, वहाँ पर आए प्रोजेक्ट को लेकर। आप भी जानते हैं आज दूसरा दिन है कि लगातार प्रदर्शन और हंगामा जो है वहाँ पर देखा जा रहा है। सर, पहले तो ये दुकानें जो हैं ये काफ़ी समय से वहाँ पर हैं और लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादती जो है वो हो रही है वहाँ पर। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ आपको। जब आप दिसंबर जनवरी की बात करें उस समय भी वहाँ पर धरने प्रदर्शन हुए थे, जब हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक मैसेज आया था कि ये सारी दुकानें जो हैं वो हाईवे में आ रही हैं, उस जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके अंदर आ रही है। उसमें हमने भी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशंस दी, जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। उसके बाद हम लोग हमारे माननीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, हम उनको मिले, उनके सामने भी हमने ये इशू रखा और फॉर्चुनेटली उन्होंने हमारी बात को समझा भी। उसमें जो 65 दुकानें थी, लेकिन उसके बाद वो रह गई 39 में भी हमें एश्योर यही किया गया था कि कोई ऐसा नहीं है कि इनको इमीडिएटली हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, कोशिश करेंगे
और एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से भी बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बच जाएं। लेकिन हुआ ये कि भाई पिछले 6 महीने से ना तो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आया जी ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई। जी जी क्योंकि उस समय जो कहा गया, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी यही कहा गया कि हम आपको ऐसे नहीं यहाँ से निकलने देंगे, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाए। ऑल ऑफ सडन फिर से एक नया अध्याय शुरू हो गया और उसमें फिर से उन लोगों को कहा गया कि आप यहाँ से अपना सामान जो है वो रिमूव करिए ताकि हम लोग जो हैं यहाँ पर बुलडोज़र चला सकें, इस रास्ते को साफ़ कर सकें। बिना इस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि एक हमने एक प्रॉमिस जो है पिछले 6 महीने पहले अगर उनसे किया कि आपको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, और आज की डेट में यही एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब जब हमने बात की तो उनकी तरफ से जो मैसेज आया कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। नो डाउट कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं, लेकिन एज सच अगर हम देखें पहले भी इस तरह की अगर कोई सिचुएशन राइज होती थी तो हम लोग जो हैं एक उनको जो भी उस प्रीव्यू में आते थे उनको रिहेबिलिटेट करते। सर बात की जम्मू के अंदर भी बहुत सारे केसेस हैं, कश्मीर के अंदर भी ऐसे केसेस। सर लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है, जो दुकानदारों का ये कहना है कि अगर इस तरीके का कोई भी नोटिस आने वाला था तो पहले किराया क्यों दिया गया, और एकदम से सिर्फ दुकानें तोड़ने का उन्हें जो नोटिस आया है उसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। मुआवजे की बात करें तो 40 से 50 हज़ार के बीच में जो है मुआवजा उन्हें मिला है, तो क्या ये जायज़ है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, कॉरपोरेशन जो है वो उनसे किराया ले रहा है जी। अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आपको इसको रिमूव करना है तो कॉरपोरेशन ने 1 साल पहले ही किराया लेना बंद कर देना चाहिए जी। ये तो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से हम लोग हम लोगों ने हैंड ओवर कर दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, उसके बाद तो आप किराया ले नहीं सकते। वो तो अब जब इतनी देर अगर वो बैठे हैं 1 साल वहाँ पर बैठे हैं तो वो तो हाईवे अथॉरिटी की कन्वेंस के साथ बैठे हैं। जब उन्होंने किराया दे रहे हैं, अभी लास्ट मोमेंट तक वो किराया दे रहे हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग किराया दे रहे हैं तो ये तो म्यूनसिपैलिटी की भी, कॉरपोरेशन की भी ड्यूटी बन जाती है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने 60 साल किराया दिया है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर लोन होंगे, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया होगा कि यहाँ से हम लोग लोन जो है उसकी किस्त चुका सकते हैं। बिज़नेस कोई करेगा तभी किस्त चुकती है, ऐसे तो बिना बिज़नेस के तो किस्त भी नहीं चुकती। सर कुछ ही समय पहले भी देवेंद्र रैना जी से आपकी मीटिंग हुई है, तो क्या हल निकला है? उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अपना एमपी साहब हमारे जुगल शर्मा जी, उनके साथ भी सीटिंग हुई, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, डिप्कॉम साहब से भी मेरी बात हुई और उनकी तरफ से भी हमें यही कहा गया कि मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन जितना प्रयास मैं कर सकता हूं मैं उतना ही करूंगा, इससे आगे मेरी भी कोई पोजीशन है मैं नहीं कर सकता। उसके लिए हमने एक नया रास्ता लिया। मैंने बीजेपी के बाकी भी नेताओं से बात की। अभी कल कुलविंदर जी ने बहुत अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि देखिए एक चाहे पॉलिसी, नई पॉलिसी भी कई बार बनानी पड़ती है। इस तरह से लोग जो हैं उजड़ रहे हैं और हम कहें कि हमारी पॉलिसी नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इन लोगों को जो इतनी देर से बैठे हुए हैं, हम अगर रेडी लगाने वालों के लिए अगर एक जोन बना सकते हैं, हम लोग मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं आवाज़ दूँ, जम्मू में भी रिहेबिलिटेशन हुई है, कश्मीर में भी इस तरह के रिहेबिलिटेशन हुई है, हम क्यों इस वो उसमें पड़े? क्योंकि पहले दफ़ा 370 थी, उस समय पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उन्होंने की है जी। अब एलजी साहब हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि एलजी साहब को इसके ऊपर ज़रूर lenient व्यू लेकर के इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। मैंने देवेंद्र राणा जी से भी बात की, हम सबसे मिल रहे हैं कि भाई ये चीज़ जो है, हमारा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, उनका काम चाहिए। तो मैं इसीलिए सबको मिल रहा हूँ। आज देवेंद्र राणा जी से भी बात हुई
और टाइम जो है शायद उन्होंने लेने की बात कही है। एलजी साहब से उनको टाइम मिलेगा, वो लेकर के सबको जाएंगे और मुझे लगता है कि कोई ना कोई सलूशन जो है ज़रूर निकलेगा। माननीय एलजी साहब ने भी बहुत बार अपने भाषण में कहा, बहुत बार कई ऐसे प्रोग्राम हुए होंगे जहाँ पर उन्होंने खुद कहा है कि हम छोटे दुकानदारों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, किसी की 4x6 की दुकान है, कि किसी की 6x8 की दुकान है, किसी की 6x10 की दुकान है, छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर 12-13 मरले जगह मिल जाए कहीं इनको, तो ये अपना अपना वहाँ पर स्टैचू मतलब दुकानें बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर कहीं इनको कोई जगह मिलती है, अगर गवर्नमेंट की बनी हुई जगह मिलती है, वहाँ प्रीमियम में देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे अगर वो कहेंगे कि अच्छा जी 50,000 ले लीजिए, 60,000 रुपये ले लीजिए या 1 लाख रुपये ले लीजिए, तो उससे तो उनकी ना तो कोई दुकान बन सकती है, ना कोई उनको लैंड मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए हमें सबको इकट्ठे रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। और माननीय एलजी साहब को मैंने अपनी तरफ से यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी दी है, यहाँ से मेल की है, रिक्वेस्ट की है कि इनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में ज़रूर विचार करें। और ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे प्रोजेक्ट। और हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो कुंजवानी से डाइवर्ट हो जाता है टूवर्ड्स कटरा। अब आगे का जो रोड है, आगे का जो फ्लाईओवर है, वो एक लिंक फ्लाईओवर है। पहले उसकी शेप कुछ और थी, उसका रूट जो है वो एक आरसपुरा की तरफ से जाना था, लेकिन अब वो चेंज हुआ है। अब 2 ही साइड पे वो ओपन रहेगा, एक वेली चराना की साइड पे और दूसरा वुमेन कॉलेज की साइड पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई चेंजेस आती हैं, पहले भी आई हैं, तो इसमें भी अगर थोड़ी वो चेंज करके इन लोगों को भी और जनरल पब्लिक को भी कि हमें इन लोगों के साथ ज़रूर खड़े रहना चाहिए। सर लोगों से क्या इस समय आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो लगभग 40 घर नहीं, वो 40 परिवार, कई लोग होंगे उनके परिवार में, सिर्फ दुकानें नहीं हैं वो 40। एक व्यक्ति के सिर पे आप भी जानते हैं 6 से 7 लोगों का बोझ होता है। और अगर वो दुकानें आजकल में अगर टूटती हैं और उन्हें उसकी जगह नई दुकानें नहीं मिलती हैं, तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा घर ही तबाह हो जाए। देखिए, हमने देखा है ऐसा होते हुए, बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है जब किसी का काम जो है वो बंद हो जाता है, किसी के पाँव उखड़ जाते हैं, तो उसके बाद उनको रहने के लिए जगह नहीं रहती है, कहीं काम करने के लिए जगह नहीं रहती है, परिवार के परिवार ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना हार्ड स्टेप जो है वो हमारी राज्य सरकार लेगी। और मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ उन 40 की नहीं, हम सबको वहाँ पर इकट्ठे रहना चाहिए। और इन 40 परिवारों के साथ कितनी फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, एम्प्लॉइज़ भी हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ खड़ा है और कुछ ना कुछ इनके लिए ज़रूर, कुछ लोग दुआएं भी कर रहे होंगे और कुछ लोग जो हैं एक रिक्वेस्ट जो है कि भाई इनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो गवर्नमेंट करे और इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आए। डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो लेकर के आनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं जो उजड़ रहे हैं उनके परिवार जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमारा काम ही यही है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वो 40 नहीं हैं, वो 4 लाख लोग हैं और आने वाला समय जो है वो उनके लिए कोई ना